आज देश में जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, इसके पीछे सिर्फ महिलाओं को 33% सीटें देना मुद्दा नहीं है। इसके पीछे असली मुद्दा कुछ और है दोस्त। पूरी वीडियो देखिए और समझिएगा। डिलिमिटेशन यानी कि लोकसभा सीटों का दोबारा बंटवारा। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बिल यानी कि 131 अमेंडमेंट लाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक की जा सकती है। इसका मकसद सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक ताकत को एक नए तरीके से बांटने की भी कोशिश है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। सरकार का तर्क है कि आज देश की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा की सीटें लगभग 50 साल से नहीं बढ़ी हैं। आज कई सांसद 20 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सरकार कह रही है कि ज्यादा सीटें होगी तो ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, छोटे क्षेत्रों को भी आवाज मिलेगी और महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करना उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन असली राजनीति यहीं से शुरू होती है। आज उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं और तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। अगर नई व्यवस्था आती है तो उत्तर प्रदेश लगभग 120 सीटों तक पहुंच सकता है और तमिलनाडु 59 सीटों तक। यानी कि दोनों राज्यों के बीच अंतर 41 से बढ़कर 61 सीटों का हो जाएगा। यही बात कपिल सिब्बल और दक्षिण भारत की पार्टियां उठा रही हैं कि ज्यादा आबादी वाले राज्यों की ताकत तो वैसे भी बहुत घट जाएगी। अब इस पे किस पार्टी को फायदा होगा, यह भी थोड़ा समझ लीजिए। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी की सबसे मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिंदी बेल्ट के बाकी राज्यों में। अगर इन राज्यों की सीटें बढ़ती है तो बीजेपी के पास भविष्य में और ज्यादा सीटें जीतने का मौका होगा। इसी वजह से विपक्ष यानी कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डिलिमिटेशन का पूरा खेल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, शिवसेना और दक्षिण भारत की कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों की चिंता भी बड़ी है। अगर लोकसभा 850 सीटों की हो जाती है और बड़े राज्यों की सीटें बहुत तेजी से बढ़ती है तो नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, गोवा और छोटे राज्यों की राजनीतिक ताकत तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह पहली बार नहीं है, पहले भी बदला गया है। भारत में डिलिमिटेशन पहले भी करने की कोशिश की गई है। आजादी के बाद 1952, 1963, 1973 और 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए थे। 1952 में लोकसभा सीटें 489 से बढ़ाकर 494 तक कर दी गई थी। 1963 में सीटें 522 हो गई थी और 1973 में बढ़ाकर 543 तक पहुंचा दी गई थी। लेकिन 1976 में सरकार ने डिलिमिटेशन रोक दिया था। उस समय सरकार चाहती थी कि राज्यों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगर सीटें सिर्फ आबादी के हिसाब से बढ़ती जाएंगी तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया है वे सीटें खो देंगी। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों को फ्रीज कर दिया गया था। बाद में 2001 में 84वें संशोधन के जरिए यह फ्रीज 2026 तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि अब आप गेम समझ गए होंगे कि यह सिर्फ सीटें बांटने का मामला नहीं है, ये आने वाले समय में तय करेगा कि देश की राजनीति का केंद्र एक विशेष पार्टी के हाथ में होगा या फिर नहीं। तो ये थी पूरी जानकारी जो हमने आपको बताई। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुका।